आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे डीएवी इंदौर में सीयूटी यूजी से जो एडमिशन चल रहे हैं उसकी फर्स्ट काउंसलिंग हो चुकी थी, कई बच्चों ने एडमिशन ले लिया है। सेकंड काउंसलिंग भी हो चुकी है, कई बच्चों ने अपने सब्जेक्ट को प्रोग्राम को अपग्रेड कर लिया है और कई बच्चों को एडमिशन मिल चुका है और फीस सबमिट करने वाले हैं। तो अब थर्ड काउंसलिंग जो कि 14 अगस्त के दिन ऑफलाइन मोड पर बुलाया गया है, उसके रिगार्डिंग कई बच्चों के मेरे पास मैसेज आए हुए हैं। मैंने और उन्हीं मैसेज को एक साइड यहाँ पे समराइज कर लिया है, पूरा 1 बाय 1 क्वेश्चन एक पेन से लिख लिया है, तो उसी के रिगार्डिंग ये जो वीडियो है। पहले एक बच्चे का क्वेश्चन है, सर रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तो आगे क्या करें। तो देखिए, जिन बच्चों ने फर्स्ट काउंसलिंग या सेकंड काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, डीएवीबी की तरफ से जो नोटिस आया और मैं साफ साफ शब्दों में हिंदी में लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे 14 अगस्त को जो काउंसलिंग है सीएलसी राउंड जिसको बोला गया है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। केवल वही बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है जिसने क्या करा हुआ है, रजिस्ट्रेशन किया है, चाहे वो पहली काउंसलिंग में करा हो चाहे सेकंड काउंसलिंग में करा है, तो बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं हो सकता है। तो अब आगे क्या करेंगे, तो आगे एक स्पॉट एडमिशन भी होते हैं, तो स्पॉट एडमिशन को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एडमिशन बोलते हैं, जो कि 15 अगस्त के बाद चालू होंगे। इसको सीएलसी राउंड सेकंड थर्ड नाम दे सकते हैं आप लोग। तो वो बाद में जो एडमिशन होंगे सीएलसी राउंड के, तो वो स्पॉट एडमिशन होंगे, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें कैसे क्या होंगे, टाइम टू टाइम वेबसाइट पे उसके नोटिस मिल जाएगा, मैं भी उसके लिए वीडियो बनाते रहूंगा, तो थोड़ा इंतजार करो, वेट करो। अभी आप 14 अगस्त के दिन अप्लाई नहीं कर सकते जिन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। सेकेंड है, सर अभी मैंने पहले बीसीए में एडमिशन मिल गया था, अभी मेरे को अपग्रेड होकर एमसीए मिल गया, तो मेरे को जो टीसी और माइग्रेशन मैंने सबमिट किए थे वो और फीस, तो देखिए जिन बच्चों को पहले एडमिशन मिल चुका था और उन्हें सेकंड टाइम में भी उनका एडमिशन उनका अपग्रेड हो गया, जैसे किसी का बीकॉम से एमबीए हो गया है, बीसीए से एमसीए हो गया है, तो अब अपग्रेड के लिए अपने क्या करना है कि अपग्रेड हो गया तो फीस के लिए जो आपने पहले फीस सबमिट कर दी थी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपने करा लिए थे, तो जिस डिपार्टमेंट में आपने कर लिए वहां डिपार्टमेंट में जाके आप बात करिए कि मेरा इस डिपार्टमेंट में हो गया, तो फीस भी ट्रांसफर हो जाएगी और डॉक्यूमेंट भी आपने जो सबमिट कर दिए हैं वो भी आपके क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक ही कैंपस में बस डिपार्टमेंट चेंज होना है। दूसरा, एडमिशन नहीं लेना है तो टीसी माइग्रेशन कहाँ मिलेगा। कई बच्चों ने क्या है कि सेकंड काउंसलिंग में जब गए वो, तो वहां उनको उस टाइम समझ में नहीं आ रहा था, उन्हें वहां उस टाइम में एडमिशन तो ले लिया है, अब लेकिन एडमिशन नहीं लेना है कि सर मेरे को बीबीए एविएशन नहीं चाहिए, मेरे को बीबीए बीकॉम लॉजिस्टिक नहीं चाहिए, जो भी उनको कोर्स मिल गया, प्रोग्राम मिल गया, उसमें एडमिशन नहीं चाहिए। तो जिस भी डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन हुआ है उस डिपार्टमेंट में जाके आप बोलिए कि मेरे को एडमिशन नहीं चाहिए और मैं फीस भी सबमिट नहीं करूंगा, तो एडमिशन तो कैंसिल हो ही जाएगा। तो आप उस डिपार्टमेंट में जब जाएंगे तो वहां से आपको टीसी माइग्रेशन रिटर्न कर दी जाएगी, कुछ एप्लीकेशन वगैरह लिखवाएंगे वो, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फीस कब सबमिट करना है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है, कई बार बच्चे क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, जब आपका एडमिशन हुआ तो एडमिशन के टाइम में आपको प्रोविजनल एक स्लिप मिली है, प्रोविजनल एडमिशन स्लिप मिली है, उसके नीचे साइड में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि कितनी क्वेश्चन मनी है, कितनी एलुमिनी फीस है, ट्यूशन फीस क्या है, और नीचे टोटल भी लिखा है कि इसको आपको यहाँ पे इतना इतने तारीख तक भरना है। तो जब भी आपका एडमिशन हो उसके 3 दिन के अंदर अंदर आपको फीस भरना होती है। कॉलेज कब स्टार्ट होंगे, तो देखिए अभी आपने देखा है कि सीएलसी राउंड चल रहा है, जो कि 14 अगस्त के दिन सभी को एक साथ बुला लिया गया है और सीएलसी राउंड में भी सभी डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा। और वहां पे जब सीएलसी राउंड में 14 अगस्त के दिन आपको सभी को एक साथ बुला लेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट में बुलाया गया है, और सीएलसी राउंड में 14 अगस्त को जब बुलाया गया है तो नई रैंक जनरेट नहीं करना है, जो सेकेंड काउंसलिंग की रैंक थी वही उसी से काम हो जाएगा। अब हमारे ऐसे विद्यार्थी जिन्हें फर्स्ट काउंसलिंग में अलॉटमेंट लेटर मिल गया था, फीस भर दी थी और सेकंड काउंसलिंग में गए नहीं, तो वो अगर सोच रहे हैं कि मैं 14 अगस्त के दिन जाऊं, कभी मेरा कोर्स चेंज हो जाए कुछ अपडेट करने के लिए, तो आप एक काम करें, जो सीएलसी राउंड का आपकी सीएलसी राउंड जो है उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना की जरूरत नहीं है, आपने कर लिया, रैंक जनरेट कर लीजिएगा। रैंक आपकी सेकंड काउंसलिंग का जो नोटिस डीएवी पे अभी भी अवेलेबल है, वहां जाके आप रैंक जनरेट कर लीजिएगा। रैंक के सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है उसकी रैंक से ही आपका सीएलसी राउंड होगा। एक और बोल रहा है कि सर मैं तो 12th में काफी अच्छे परसेंट है, 84% है, 92% है, और मैं तो एससी कैटेगरी में आता हूँ, एसटी में आता हूँ, ओबीसी में आता हूँ, तो फिर मैं फर्स्ट सेमेस्टर की फीस क्यों भरूं और मैं फीस क्यों भरूंगा, ये भी बच्चों का बहुत सारा क्वेश्चन है। तो भैया देखिए, आपको अगर मेधावी योजना में आप आते हैं, मुख्यमंत्री मेधावी योजना जो लगती है, एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, ओबीसी है,
तो बिल्कुल आपको उस जो भी स्कॉलरशिप मिलेगी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से आपको बकायदा मिलेगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर जो स्कॉलरशिप मिलती है उसके फॉर्म अभी आपके आफ्टर एडमिशन कॉलेज में भराएंगे, और आफ्टर एडमिशन जब फॉर्म भराएंगे आपको कॉलेज में, उसका भी नोटिस डीएबीबी की वेबसाइट पर भी आएगा, और आपके जब कॉलेज में जाओगे एडमिशन हो जाएगा तो वहां पे आपके ग्रुप बन जाएंगे, तो उस ग्रुप पे भी टीचर्स भी बताएंगे, क्लास में भी बताएंगे, तो वहां फॉर्म सबमिट होंगे। और जो भी स्कॉलरशिप आती है आजकल बच्चे के अकाउंट में ही आती है, कॉलेज का उसका कोई लेना देना नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्राइवेट कॉलेज में देखा जाता है कि फीस कम होती है, स्कॉलरशिप ज्यादा आ जाती है, तो बच्चे क्या करते हैं, 20,000 ही फीस है, 25,000 स्कॉलरशिप आ गई, 5,000 बच्चे को बच जाता है। तो जो भी स्कॉलरशिप आएगी आपकी मेधावी योजना की आएगी और SC ST OBC की आएगी, वो आपके अकाउंट में आएगी। अब कॉलेज इसके लिए कैसे लेता है, तो कॉलेज इसके लिए चेक ले लेता है, तो आपके चेक ले लेंगे और वो चेक से वो क्या करते हैं, वो अमाउंट अपने उसमें ट्रांसफर कर लेते हैं। पर अभी अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर की फीस भर दी है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और फर्स्ट सेमेस्टर की फीस आप कंप्लीट कर दीजिए। जब आपकी स्कॉलरशिप आएगी तो जो भी रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो आप डिडक्ट करके आप कॉलेज में सबमिट कर दीजिएगा। जैसे एक बच्चे ने 50,000 फीस भर दी, 80,000 रुपये उसकी फीस है, और 50,000 उसने पूरी कंप्लीट कर दी, एक साल की 80,000 थी, वहां पे ईयरली वाइज आएगी, यहाँ सेमेस्टर चल रहा है, तो एक साल की 80,000 रुपये आई फीस थी और 50,000 रुपये भर दिया, तो 80,000 रुपये उसको अकाउंट में अगर आ गए तो वो 30,000 ही भरेगा, 50,000 अपने अकाउंट में रखे रहेगा। अब ऐसे कई बच्चों का एक और क्वेश्चन है कि सर मेरे को तो एजुकेशन लोन लेना था, अब मैं क्या करूं। तो एजुकेशन, ये सभी क्वेश्चन मैंने इस पे लिख रखे हैं और इसके अंदर बकायदा पेन से लिख रखे हैं। मैं जो वीडियो बनाता हूँ बहुत ज्यादा एडिटेबल नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा डिजाइन तर्क वितर्क डिजाइन देना फालतू की बातें नहीं करता हूँ, साफ सुथरी एक ही बातें करता हूँ कि जो हमारे बच्चों के क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपको जेन्युइन बातें अपन यहाँ पे कर रहे हैं। अब एजुकेशन लोन की बात करें तो एजुकेशन लोन अगर आपको लेना है तो उसका सिंपल सा प्रोसेस होता है, आपने पहले एडमिशन ले लीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया है, फीस सबमिट कर दीजिए, कॉलेज जाने लगेंगे। तो जिस भी डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन हुआ, चाहे IAPS में हो, IIMS में हुआ है, तो उस डिपार्टमेंट में जाके आप जहां भी पढ़ रहे हैं वहां जाके आप बोलिएगा कि मेरे को एजुकेशन लोन में लेना है, तो वहां से आपको वो एक फॉर्म देंगे, साथ में कुछ और भी डॉक्यूमेंट देंगे। तो वो फॉर्म डॉक्यूमेंट आपकी CUT UG की मार्कशीट, अलॉटमेंट लेटर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, समग्र ID, ये सभी बहुत सारे डॉक्यूमेंट बैंक वाले बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाना है, और कॉलेज वाले कोई डॉक्यूमेंट दे देंगे। आपको एजुकेशन लोन लेना है तो पहले कॉलेज बैंक जाने की जरूरत नहीं है, हाँ बैंक में बात करके रख लीजिएगा कि क्या मेरे को एजुकेशन लोन लेना है, और एजुकेशन लोन आपकी होम ब्रांच से होगा। होम ब्रांच किसको बोलते हैं, जैसे कोई बच्चा उज्जैन से पढ़ने इंदौर आए तो इंदौर की कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगी, आपको उज्जैन की बैंक ही लोन देगी। वो गवर्नमेंट भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, आप अपने लेवल पे बात कर लीजिएगा। आप यहाँ से वहां से बात करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट लिस्ट देंगे, तो वो डॉक्यूमेंट लिस्ट आपको कुछ कॉलेज से डॉक्यूमेंट लीजिएगा, फॉर्म वॉर्म भर के आप दे दीजिएगा, 7 दिन के अंदर अंदर आपका एजुकेशन लोन सेंशन हो जाएगा। जब एजुकेशन लोन आपका सेंशन हो जाएगा तो उसमें आपको क्या मिलेगा कि चेक मिलता है कॉलेज के नाम, कॉलेज वालों को आप चेक जमा करेंगे तो वो चेक थोड़ा ज्यादा का मिलता है। अब आपने फर्स्ट सेम की फीस तो भर दी, 1 लाख का चेक मिला, यहाँ बच्चे ने 50,000 भर दिए, तो 50,000 रुपए बैंक वाले जो है ना वो कॉलेज वाले आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो फीस इधर उधर पैसा कहीं भी नहीं जाएगा। गवर्नमेंट में ये चीज अच्छी होती है ऐसा, ठीक है, प्राइवेट में होते तो उलझा देते हैं ऐसे में, तो आप ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप एजुकेशन लोन भी ले लीजिए, आपने जो पैसा जमा कर दिया वो भी रिफंड हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वहां पे जब लोन होगा सेंशन, तो सेंशन के टाइम से आपसे पूछा जाएगा कि आपको और कुछ लैपटॉप लेने के लिए पैसा लेना है क्या, हॉस्टल फीस के लिए पैसा लेना है क्या, तो आप ऐसे भी वहां पे पैसा भी ले सकते हैं, ज्यादा पैसा ले लीजिएगा। पहले साल आपको एजुकेशन लोन ऐसा मिल जाएगा, दूसरे साल जब आप जाएंगे तो आपकी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट देख के फर्स्ट ईयर का ब्याज भरवा देंगे, जिसको इंटरेस्ट बोलते हैं, वो 2-4 हजार रुपए रहेगा। इसके बाद सेकेंड ईयर का आपको फिर एक चेक मिल जाएगा, फिर आप ऐसे कॉलेज में जमा करते रहेंगे। जब आपका प्लेसमेंट हो जाएगा तो आप वो अपना अमाउंट भरते रहिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, एक ही क्वेश्चन को समराइज करें, सबका एडमिशन हो गया है। बहुत अच्छा लगा, कई बच्चे मेरे से कल मिलने आए थे, छत्तीसगढ़ के थे, होशंगाबाद के थे, और मिलने के बाद में जब वो आए और साथ में बहुत सारी बातें भी हुई, उन्हें बहुत अच्छा लगा कि काफी अच्छी मेहनती बच्चे थे। तो आप लोग सभी आ गए इंदौर में, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करिए। साथ में जब आपका एडमिशन हो जाए तो फिर मैं आपको एक एक अभी तो आपको एडमिशन के रिगार्डिंग वीडियो मिल रहे हैं, फिर मैं आपको पढ़ाने के रिगार्डिंग वीडियो दूंगा कि आपका कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना है,
साथ में आपको मैं खुद आपको पूरा उसको पढ़ाऊंगा, जिसमें मैथ्स वगैरह मैं काफी अच्छे लेवल को आपको करा दूंगा। तो आप बेफिक्र रहें, ये सभी चीजों का मैंने आपको एक समराइज करके वीडियो बना दिया है। उम्मीद करते हैं हमारे ये जो वीडियोस हैं आपको हेल्प कर रहे होंगे। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि आपका एडमिशन कौन से डिपार्टमेंट में हो गया, कितनी रैंक का हुआ है, वो भी नीचे लिखिएगा, क्योंकि आपके जो साल की क्वेश्चंस हैं, जो कमेंट्स हैं, 2027 में भी मैं वीडियो बनाऊंगा और बच्चे मेरे को देखेंगे तो उनको काफी हेल्प करते हैं सर। तो ये उम्मीद करते हैं, एक बार भी मैंने नहीं बोला कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेकिन अभी बोलना पड़ता है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये क्या होता है, एक छोटा चैनल होता है तो लोग उसको इतना सम्मान नहीं देते हैं, जबकि हम लोग आपने देखा है पूरी ईमानदारी के साथ वीडियो बना रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ बच्चों की हेल्प करते हैं। किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप हमारे टॉपर्स माइंड इंदौर के यूट्यूब चैनल में जाएंगे, जहाँ पे आपको सभी चीज यहाँ पे पूरी मिल जाएंगी ऐसा। ठीक है, प्ले लिस्ट में सब बना हुआ है। ये टॉपर्स माइंड इंदौर का कोचिंग क्लासेस कालाई नगर इंदौर का ऑफिस है। यहाँ पे रिसेप्शन वाले मैम बैठते हैं, आज मैं वहाँ बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, कंटिन्यूसली हम लोग पढ़ाते रहते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, क्वेरी आता है, तो आप मुझे कॉल करने की जगह, अगर मैं आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूँ तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दिया करें, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। दूसरी चीज, आपको कॉल करना है तो रात को 8 बजे बाद कॉल करिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। बिल्कुल मैं आपको हर चीज का आंसर का वाई कॉल भी आपको जवाब दूंगा। लेकिन आप मुझे बीच बीच में, जैसे 4 बजे 5 बजे, तो मैं लगातार बच्चों के बीच में रहता हूँ, पढ़ाने में लगा रहता हूँ, तो बच्चों के बीच में क्वेश्चंस वगैरह चलते रहते हैं, तो वह डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कभी कभी कॉल रिसीव नहीं कर पाते। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।